नेपाल भाग गया ये हिस्ट्री शीटर, ये बदमाश इतने बड़े कांड को अंजाम देकर। रास्ता क्या है, कौन से रास्ते से वो नेपाल भाग सकता है? वो रास्ता नक्शे के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर एक रास्ता है और ये रास्ता लंबा है, इसे लंबा बताया जा रहा है क्योंकि हम आपको दिखाएंगे कितने रास्ते ऐसे हैं जिससे ये नेपाल भाग सकता है। ये कुख्यात इस तस्वीर में आप देख सकते हैं, एक नक्शा हम आपको दिखा रहे हैं जिसके जरिए विकास दुबे नेपाल भाग सकता है। ये फर्रुखाबाद का रास्ता, फर्रुखाबाद होते हुए वो नेपाल जा सकता है। और हमारे सहयोगी हम थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि फर्रुखाबाद में विकास दुबे के संबंध भी काफ़ी अच्छे हैं। विधानसभा चुनाव के दौरान उसका डेरा यहीं डला था, वो यहीं रहता था फर्रुखाबाद में, और इसका फ़ायदा शायद उसे मिले। और ये रास्ता तकरीबन 3 घंटे 32 मिनट का है, कानपुर से फर्रुखाबाद का रास्ता। और इस रास्ते से वो नेपाल भाग सकता है, उसे आसानी हो सकती है। गोपाल गिरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एक और रास्ता लखीमपुर खीरी का भी बचता है। गोपाल लखीमपुर खीरी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गोपाल, आपसे जानना चाहेंगे, समझना चाहेंगे, क्योंकि एक इतने बड़े हत्याकांड को अंजाम देने के बाद विकास दुबे को उत्तर प्रदेश की पुलिस ढूंढ रही है और 32 घंटे बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। आपके जरिए जानने की कोशिश की नेपाल वाले रास्तों को लेकर किस तरह की रणनीति लखीमपुर खीरी में पुलिस ने बनाई है। क्या कोई चेकिंग अभियान, बॉर्डर पर खास सतर्कता आपके जरिए? देखिए पंकज, आपको बता दूं कि बिल्कुल नेपाल जो है अपराधियों की सुरक्षित आरामगाह के रूप में देखा जाता रहा है। इससे पहले भी जब कभी बड़ा अपराध कोई हुआ है या अपराधी ने भागने की कोशिश की तो सबसे पहले इंडो नेपाल बॉर्डर उसको सबसे सरल और सुरक्षित तरीका नजर आया है भागने का। और इसको लेकर के जिस तरीके से विकास को लेकर के घेराबंदी पुलिस कर रही है, सभी बॉर्डरों और सीमाओं को अलर्ट किया गया है। उसके चलते लखीमपुर खीरी में भी एसपी ने बॉर्डर स्पेशल अलर्ट किया है। हालांकि बॉर्डर की तरफ जाने वाले सभी रास्तों पर सघन तरीके से सभी वाहनों और लोगों की चेकिंग की जा रही है। साथ ही एक सीओ को स्पेशल बॉर्डर पर भेजा गया है जो वहां पर चौकसी बरत रहे हैं। और वहां से जो फोटोज जारी किए गए हैं अपराधियों की, जो सोशल मीडिया के माध्यम से या विभाग के माध्यम से, उनको भी लोगों को दिखाकर वहां पर हर तरीके से पूछताछ की जा रही है। और इसको लेकर के लखीमपुर खीरी पुलिस पूरे अलर्ट है कि अगर ऐसी किसी तरीके की आशंका जन्म लेती है तो लखीमपुर खीरी पूरी चौकसी बरत रही है। गोपाल, जिस तरीके से आप बता रहे हैं और एसपी ने साफ तौर पर यह आदेश दिए हैं कि बॉर्डर्स पर सतर्कता बरती जाए, यानी कि इस ओर आशंका थी पहले से ही कि इस रास्ते से भी, लखीमपुर खीरी के रास्ते से भी नेपाल जाया जा सकता है और ये विकास दुबे नाम का अपराधी यहाँ से भी भाग सकता है। देखिए पंकज, नेपाल बॉर्डर का जो 120 किलोमीटर का एरिया लखीमपुर से जो फैला हुआ है, यहाँ लगभग 3 अधिकृत बॉर्डर हैं और जंगल का रास्ता भी है। तो कई बार ऐसी आशंका जो है कयास लगाए जाते हैं कि जब भी अपराधी देश छोड़ने की फिराक में होता है तो सबसे नजदीकी देश नेपाल, जहाँ पर आने जाने के सुरक्षित और सुगम तरीके होते हैं, वहां जाने की बात करता है। इससे पहले भी चाहे राम रहीम की लाडी के भागने का वाकया रहा हो या फिर कमलेश के हत्यारे, हर मामले में इंडो नेपाल बॉर्डर को बहुत ही संजीदगी और संदिग्ध परिस्थितियों में देखा गया है। और इस बार भी जब विकास फरार है, उसको लेकर यूपी पुलिस घेराबंदी कर रही है, तो बिल्कुल एक जो है संदिग्ध रूप से बॉर्डर, नेपाल के बॉर्डर को देखा जा सकता है, क्योंकि जंगल से घिरा हुआ रास्ता है। उसके कोरोना के चलते वैसे भी बॉर्डर सील रह सकती है, लेकिन फिर भी किसी तरीके की कोई भी लापरवाही बरतने के मूड में यूपी पुलिस नहीं है और एसपी के निर्देशन से लगातार चेकिंग के साथ सतर्कता जारी है। चलिए गोपाल, आप नजर बनाए रखिएगा, फिर आपके पास हम आएंगे। अनिल जुड़ रहे हैं हमारे साथ, हमारे सहयोगी फर्रुखाबाद से, और जो नक्शा हम आपको दिखा रहे हैं वो फर्रुखाबाद वाला रास्ता, और इसीलिए जानने की कोशिश 3 घंटे 32 मिनट का रास्ता कानपुर से फर्रुखाबाद तक का है, पुरसरायगंज होते हुए। अनिल हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हैं। अनिल, आपसे जानने की कोशिश, विकास दुबे के नेपाल भागने की आशंका के बीच फर्रुखाबाद की तस्वीर क्या है, क्योंकि एक मुफीद रास्ता ये वाला रास्ता बताया जा रहा है, काफी शॉर्ट रास्ता भी है। दरअसल विकास दुबे की यहाँ जो जहानगंज क्षेत्र है उसमें रिश्तेदारी भी बताई जा रही है। ये भी बताया जा रहा है कि कई चुनावों में वो चुनावों को प्रभावित करके अलग अलग उम्मीदवारों के पक्ष में या प्रचार करने भी आता जाता रहा है।
मतलब उसका एक कानपुर देहात, कन्नौज, फरुखाबाद, ये सब बिल्कुल घुमा फिरा हुआ इलाका है। और फरुखाबाद से बाया शाहजहांपुर, बाया बरेली होते हुए गोला गोकर्णनाथ होते लोग तीर्थ यात्रा पर भी जाते हैं नेपाल। तो ये रास्ता भी बहुत परिचित नेपाल जाने के लिए, जब पीलीभीत से होकर के नेपाल जाया जा सकता है। तो ये बहुत संभव है कि विकास दुबे ने जब तक बॉर्डर सील हुए हों तब तक विकास दुबे ने एक परिचित रास्ते को चुना हो और फरुखाबाद होते हुए आगे बढ़ा हो। ये इस बात की बहुत संभावना है, क्योंकि ये कई लोगों ने बताया है कि कई चुनावों में विकास दुबे का इस्तेमाल यहाँ अलग अलग उम्मीदवारों ने किया। वो करने के लिए नारायणगंज क्षेत्र में उसकी हिस्सेदारी हुई है। इसलिए ये बहुत संभावना व्यक्त की जा रही है कि वो अगर नेपाल गया है तो उसने फरुखाबाद होकर के बरेली या शाहजहांपुर होकर के आगे बढ़ने का रास्ता चुना होगा। इस बात की पूरी संभावना व्यक्त की जा रही है। नहीं अनिल, आपके जरिए ये समझना चाह रहे हैं कि पुलिस कितनी एक्टिव फर्रुखाबाद में है और इस रूट पर है, और फर्रुखाबाद से नेपाल जाने के लिए कौन सा वो रास्ता है, आगे कितनी कठिनाई है और कितना आसान है? क्योंकि कहा जाता है कि बीच में जिस तरीके से गंगा पार, उसके बाद नेपाल और तस्करी यहाँ से बहुत ज़्यादा होती है, और ये रास्ता तस्करों के लिए भी मुफीद रहता है और तमाम आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने के लिए भी इसी रास्ते का इस्तेमाल होता है। हाँ, फरुखाबाद के गंगा पार वही बरेली और शाहजहांपुर होकर के रास्ता है, जिसको होकर के पीलीभीत होकर के नेपाल के रास्ते नेपाल तक पहुंचा जा सकता है। और इसीलिए ये रास्ता काफी मुफीद माना जाता है। कई तरह के अपराधी इस रास्ते का इस्तेमाल अपने गैंग को बढ़ाने के लिए करते रहे हैं। तो ये एक संभावना हो सकती है कि विकास दुबे ने नेपाल जाने के लिए ये रास्ता अपनाया हो, अगर वो नेपाल गया है तो। क्योंकि ये रास्ता नहीं, पुलिस एक्टिव है या नहीं? बैरियर लगे हैं, बंद है, चेकिंग हो रही है या नहीं? हाँ, पुलिस एक्टिव हुई है। पुलिस जो बॉर्डर है उन पर एक्टिव हुई है, खासतौर से जो कन्नौज का बॉर्डर है, मैनपुरी का बॉर्डर है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अनिल, आप नजर बनाए रखिएगा, फिर आपके पास हम आएंगे अपडेट के लिए।